गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अलंकार अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से होती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य की शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती ही है। अलंकार की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। बच्चों, साधारण अर्थों में हम समझें तो कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। इस प्रकार आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में मनोहरता आती है, वह मनोहारी बन जाते हैं। बच्चों, अब हम लोग अलंकारों के भेदों के विषय में समझेंगे। मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद माने जाते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। जबकि सामान्यतः अलंकार के तीन भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। इससे कविता में शब्द विशेष के कारण सुंदरता आती है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति आदि अलंकार आते हैं। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, विभावना, अर्थांतरान्यास आदि अलंकार आते हैं। उभयालंकार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है, वहाँ उभयालंकार होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण किसी भी काव्य में सौंदर्यता, चमत्कार या उसमें मनोहरता बढ़ जाती है तो उसको हम उभयालंकार कहते हैं।